वेलकम बैक टू माय चैनल संकल्प से सक्सेस। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। जैसे आप सभी लोगों को पता है कि मैंने एक प्रण लिया है कि आप सभी लोगों को फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। सो इसलिए मैं बार बार हर लेक्चर में ये फार्मूला आपको यहाँ कॉर्नर पर लिख देता हूँ ताकि आप सभी लोग एक बार इसको अच्छे से रिवाइज करें। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और ये जो 3 फार्मूले हैं यही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तीनों फार्मूले के बेस पे ही ये पूरा चैप्टर है। सो चलिए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ इतना। मतलब कह रहा है यहाँ एक एपी का सीरीज दिया गया है और उसका एसएन कितना दिया गया है, सम इतना दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ फाइंड आउट करना है कि इसमें क्या दिया है, ए सबसे पहले फाइंड आउट करना है। ए हमारा क्या है 9 है और हम जानते हैं कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 करना पड़ता है। तो डी हमारा कितना हो गया, 17 माइनस 9 करेंगे तो हमारा आएगा 8। हमें डी पता चल गया। फिर आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, एसएन दिया है। एसएन हमारा कितना दिया है 636। अब हम क्या करेंगे, जैसे एसएन का फार्मूला लगाएंगे। एसएन का फार्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला है, यहाँ वैल्यू हम पुट कर देंगे। ये एस एन की वैल्यू दी गई है 636, यहाँ हम पुट कर देंगे। हमें यन ही फाइंड करना है, हाउ मेनी टर्म्स, तो हमें यन ही फाइंड आउट करना है। जब भी टर्म्स की बात आए समझ जाओ कि यन फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्या करेंगे, यन ऐसे रहने देंगे 2 और फिर ए की वैल्यू कितनी दी गई है 9, तो 2 9 जा 18 हम डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ ए की वैल्यू 9 पुट करेंगे, 2 9 जा 18 हो गया। फिर हमें एन की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, n-1 ऐसे कर देंगे। डी हमारा 8 है तो 8 यहाँ पुट कर देंगे। सो ये हमारा हो गया n/2 18 प्लस ये इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8n हो गया और इसमें फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो गया। सो ये हमारा हुआ। फिर आप यहाँ क्या करेंगे, 18 - 8 करेंगे। सो इसके इक्वल आप यहाँ लिख सकते हैं 636, ये हम यहाँ लिख दिए। सो आप इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, n/2 होगा ब्रैकेट में और ये हो जाएगा हमारा 10 - 8 यानी कि 8n पहले आप लिख लो, उसके बाद 10 - 8 यहाँ क्या बचेगा प्लस 10 बचेगा इक्वल टू 636। ये हमारा हो गया। और अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये दिया गया है यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। सो यहाँ एक काम कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं क्या कॉमन है इन दोनों में। तो इन दोनों में हमें 2 कॉमन दिख रहा है। सो अब देखेंगे यहाँ 2 कॉमन है तो यहाँ हम 2 कॉमन निकाल लेंगे n/2। उसके बाद हम यहाँ 2 कॉमन निकालेंगे। सो ब्रैकेट में यहाँ बचेगा 4n प्लस 5 इक्वल टू 636। ये हमारा कैंसिल हो गया। सो अब हमें क्या करना है, n का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हमारा हो जाएगा 4 × 4n यानी कि 4n स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये हमारा हो जाएगा प्लस 5n इक्वल टू 36, 636 है। सो अब हम क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे यानी कि 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे और ऐसा कुछ सेट करेंगे कि उन दोनों का जो प्लस हो या माइनस हो 5 आए। तो हम इसका फैक्टर जैसे 636 का ही निकाल लेंगे फैक्टर, तो हमें लगता है 53 और 48 आएगा। सो आप देख सकते हैं 53 - 48 करेंगे तो यहाँ हमारा 5n बचेगा। तो हम ऐसे डायरेक्ट कर लेते हैं। सो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n, इन दोनों में से माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ 5 आएगा -636 इक्वल टू 0। अब यहाँ हमें कॉमन ले लेना है, इसमें इन दोनों में कॉमन हमारा क्या होगा, n होगा। सो ये हमारा हो गया 4n प्लस 53 और यहाँ हमारा क्या कॉमन होगा, -12 कॉमन होगा। सो यहाँ होगा 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, एक हमारा हो गया 4n प्लस 53 और एक हमारा हो गया n - 12। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो अब क्या करना है, सबसे पहले ये 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 लिख लें। सो ये हमारा हो जाएगा माइनस, यानी कि n की वैल्यू हो गया -53/4
और हमें पता है कि जो ये नंबर ऑफ टर्म होता है वो हमेशा होल नंबर में होता है, पॉजिटिव में होता है, कभी भी निगेटिव में नहीं होता है। तो ये तो हमारा होगा नहीं। फिर आगे देखेंगे n माइनस 12 इक्वल टू 0 करेंगे। सो n की वैल्यू हमारा क्या आ गया 12। सो यही हमारा हो गया क्वेश्चन, यानी कि इसमें दिया गया टर्म्स पूछा गया है। सो 12वें टर्म पे कितना होगा 636, यही हमारा हो गया आंसर। सो इतने आसान क्वेश्चन है, बस आपको लैंग्वेज समझना और फार्मूले लगाने हैं। सो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। सो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। सो हमारा फर्स्ट टर्म क्या दिया गया है, जैसे क्वेश्चन पढ़ो जो जो दिया रहा है उसको अब लिखो तो आसानी होता है। एंड द लास्ट टर्म ऑफ 45, यानी कि हमारा क्या दिया है गया है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को हम an भी लिखते हैं, ये हमारा हो गया 45। फिर आगे दिया गया है सम इज इतना, यानी कि हमारा यहाँ क्या दिया गया है SN कितना दिया गया है 400। उसके बाद आगे हमसे पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। जब भी नंबर ऑफ टर्म की बात आएगी तो ये हमें समझ जाना है, n फाइंड आउट करना है। फिर आगे दिया गया कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मतलब d फाइंड आउट करना है। सो इस क्वेश्चन में हमें n और d फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले हम यहाँ एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ क्या दिया गया है। पहले यहाँ लास्ट टर्म भी दिया गया है, ए भी दिया गया है, एल भी दिया गया है। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ फार्मूला लगाएंगे SN इक्वल टू n/2 a प्लस एल, ये फार्मूला लगाएंगे। और हम जानते हैं AN को लास्ट टर्म भी बोलते हैं। सो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, SN हमारा कितना दिया गया है 400, n हमें फाइंड आउट करना है, ऐसे रहने देंगे 2 हमारा हो गया। a हमें कितना दिया गया 5 और ये हमारा l कितना हो गया 45, ये हमारा हो गया 90। सो अब कुछ नहीं करना है, 400 इक्वल टू n/2 इंटू ये हमारा हो गया 90। सो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 हो जाएगा। और नहीं ये हमारा हो गया 50 और यहाँ 25 हो जाएगा। सो 25 का अब यहाँ क्या करेंगे, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो ये हमारा हो गया 400/25। सो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हमारा जाएगा 16 टाइम। सो n का वैल्यू हमें कितना पता चला, n का वैल्यू है हमारा 16। सो हमारा n का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। सो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये वाला फार्मूला यहाँ देख लेना, an दिया गया है। सो an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला हम लगा सकते हैं। an हमारा कितना है 45 है, हमारा a कितना है 5 है, प्लस n हमारा कितना है 16-1 यानी 16 है, और इसे -1 कर देंगे। हमें d फाइंड आउट करना है, d ऐसे लिख लेंगे। सो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आप इधर लाओ, तो ये हमारा हो गया 45 - 5 40 हो गया, इक्वल ये 16-1 करेंगे तो 50d हो गया, और d की वैल्यू हमारा पता चल गया 14 - 15। आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, तो ये 5 से दोनों कैंसिल होंगे तो 8/3, यही हमारा d का वैल्यू आ गया। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था नंबर ऑफ टर्म यानी कि n पूछा गया था और कॉमन डिफरेंस, तो n हमारा आएगा 16 और d हमारा आएगा 8/3। सो ऐसे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर इतना। सो इसमें फर्स्ट टर्म कितना गया है रिस्पेक्टिवली, यानी कि क्रम से, जो पहले दिया गया है वो पहले का आंसर और वो गिवन दिया गया है, और जो दूसरा है वो दूसरे का है। तो हमारा फर्स्ट टर्म कितना हो गया 17 हो गया। एंड लास्ट टर्म को हम AN भी बोलते हैं, तो दोनों लिख ले AN और L, दोनों हमारा कितना दिया गया 350। देन आगे कह रहा है इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, तो यहाँ क्या दिया गया है, हमारा कॉमन डिफरेंस कितना दिया गया है 9 दिया गया है, तो हम ऐसे लिख लेते हैं कॉमन डिफरेंस हमारा 9 दिया गया है। पूछा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, यानी कि हाउ मेनी टर्म्स की बात किया, समझ जाइए n फाइंड आउट करना है। और फिर आगे पूछा है व्हाट इज द सम, यानी कि हमसे दो चीज़ पूछा गया है, एक n का वैल्यू पूछा गया है, एक SN का वैल्यू पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें n का वैल्यू निकालना है। सो n का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, उसको पहले लगाएंगे। जैसे AN इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। AN हमारा कितना दिया गया 350, ए हमारा कितना दिया गया 17, n हमें फाइंड आउट करना है, तो आप ऐसे लिख लेंगे। डी हमारा कितना दिया गया है 9। सो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ प्लस की साइन है AN। अब यहाँ क्या करो, ये इधर प्लस है, इधर लाओगे माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 350 - 17 इक्वल टू n-1 इंटू डी। सो इसमें से आप ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आएगा
333 आएगा। और फिर हमारा ये हो गया, ये हमारा 9 है, डी हमारा 9 है। सो ये हमारा हो गया n-1 इंटू डी। सो यहाँ मल्टीप्लाई में है तो आप इसे इधर लाओगे, डिवाइड में हो जाएगा। सो ये हमारा जाएगा यानी कि 9 त्रिक 27 और फिर 9 7 63, यानी कि 37 टाइम जाएगा। सो n-1 इक्वल टू 37 हो गया। सो यहाँ ये माइनस में है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि n की वैल्यू हमारा पता चल गया 38 है। अब कुछ नहीं करना है, हमें हमारा n का वैल्यू कितना पता चल गया, 38 है। अब हमें SN निकालना है, तो SN के लिए दो फार्मूला है, तो आप ऑलरेडी ये सॉल्व कर चुके हो। सो SN के लिए हमें SN के लिए दो फार्मूला है, एक n/2 होता है और a प्लस एल होता है, एक n/2 2a+। तो उससे हमें नहीं मतलब है, जिससे आंसर निकल जाए, जो भी फार्मूला लगाओ वही लगा देना है। सो n का वैल्यू हमारा कितना है, 38 है बाई 2। उसके बाद a का वैल्यू हमारा 17 है, प्लस लास्ट टर्म हमारा 350 है। अब इसको सॉल्व कर देना है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 38, ये कितना हो गया, 19 हो गया। इसको आप कैंसिल करोगे 19 टाइम जाएगा, तो 19 ये हो गया। आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हमारा हो गया 367। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6973, यही आंसर हमारा आएगा। सो ये हमारा हो गया SN की वैल्यू। इसको आप इस फार्मूले से लगाओ या ये फार्मूला लगाओ, दोनों से सेम आंसर आएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चाहे आप ये फार्मूला लगाओ चाहे आप ये फार्मूला लगाओ, दोनों से यही सेम आंसर आएगा। ये फार्मूला लगाओगे तो आपका कैलकुलेशन बढ़ेगा। सो ऑलरेडी जो आप कैलकुलेशन कर ली हुई है, जो हमारा लास्ट टर्म है ना, लास्ट टर्म इतने की वैल्यू हो जाती है, तो आप ये फार्मूला लगाओ। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हमसे पूछा गया था n की वैल्यू और SN की वैल्यू, तो n की वैल्यू हमारा आ गया 38, SN का वैल्यू 6973 आ गया। सो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म। सो इसमें पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म। सो इसमें हमसे पूछा गया है कि आगे पढ़ते हैं, ऑफ एन AP इन विच डी हमारा कितना दिया गया है, 7 दिया गया है, एंड 22 22वां टर्म हमारा कितना दिया गया है, 149। तो यानी कि AN हमारा कितना दिया गया है, 149। जब भी ऐसे नॉर्मल दिया रहेगा ना, तो यहाँ समझ जाना है AN पूछा गया है, AN दिया गया है। सो अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में दिया गया था SN, यानी कि S22 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और यहाँ हमें A की वैल्यू नहीं दिया गया है, तो A का भी वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हमें एक फार्मूला पता है, जैसे AN A प्लस n-1 इंटू डी। और यहाँ क्या है कि A की वैल्यू हमें नहीं पता है, A ऐसे छोड़ देंगे। AN की वैल्यू 149 पता है, तो ऐसे आप लिख लेंगे, प्लस यहाँ n ये 22वां टर्म है ना, तो यहाँ n का वैल्यू भी हमें पता चल गया। n की वैल्यू क्या है, 22 है। सो आप n की वैल्यू 22 लिख सकते हैं, तो 22 - 1 करेंगे 21 होगा, और d हमारा कितना है, 7 है। सो ये आप सॉल्व करेंगे, सो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो A प्लस 147 हो जाएगा, ये हमारा 149 है। सो आप इसको इधर लाएंगे तो A की वैल्यू हमें पता चल गया 2 है। अब हमें क्या करना है, A का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब हमें क्या करना है, SN का फार्मूला लगा देना है। S22 की वैल्यू निकालनी है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, n/2 A प्लस L लगा देंगे। सो n का वैल्यू हमारा यही हो गया, तो 22/11 कर देंगे, 22/2 कर देंगे, और ये हमारा पता चल गया 2 है। L हमारा कितना है, L हमारा 149 है। सो इन दोनों को आप ऐड करेंगे, ये हमारा हो गया, इसको कट करेंगे 11 टाइम जाएगा, फिर इन दोनों को आप ऐड करेंगे 151 होगा, देन मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा 1661 आंसर आएगा। सो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, यानी कि यहाँ हमें पूछा गया है SN यानी कि 51 टर्म पूछा गया है, सम दिया है यानी कि SN पूछा गया है। फिर कह रहा है हुज सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, यानी कि A2 हमारा कितना दिया गया है, 14, एंड A3 हमारा कितना दिया गया है, 18। सो यहाँ से हम D की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो D का वैल्यू हमारा कितना हो गया, D का वैल्यू A2 - A1 करेंगे, सो ये हमारा हो गया 4 आएगा। सो यहाँ से हमें पता चल रहा है n का वैल्यू कितना हो गया, 51 दिया गया है, क्योंकि 51 टर्म की बात है, तो यानी कि n का भी वैल्यू 51 दिया गया है। अब कुछ नहीं करना है, इसमें हमसे पूछा गया है, सम पूछा गया है,
सो यस एन का फार्मूला लगा देंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सो अब क्या करना है, हमें 51th टर्म निकालना है। सो n का वैल्यू 51/2 हो गया। ये a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, हमारा आएगा a की वैल्यू, जैसे अब a का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है ना। सो जैसे a2 माइनस यानी कि 4 ऐड हो रहा है, सो इसमें भी 4 ऐड हुआ, सो यानी कि a1 हमारा हो सकता है 10, 10 में 4 ऐड हुआ 14 हुआ a2 की वैल्यू। सो हमारा a का वैल्यू यहाँ से पता चल गया 10 है। सो आप यहाँ 10 पुट करें प्लस n का वैल्यू 51 पुट करें और ये -1 हो गया। ये हमारा डी हमारा कितना है, 4 है। कुछ नहीं, बस अब इसको आप सॉल्व कर लें और आंसर हमारा आ गया। सो 51/2 ऐसे आप रहने देंगे। ये हमारा हो गया 20 प्लस ये 50 इंटू 4 करेंगे तो ये हमारा हो गया 200। सो ये ऐसे हो गया 51/2। इनको आप ऐड करेंगे तो ये हमारा 220 हो गया। इसको आप कैंसिल करेंगे 110 आएगा। फिर आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना। 51 इंटू 100 करेंगे 110 करेंगे, सो आपका आ जाएगा आंसर। सो ये 0 यहाँ आ गया, 11 इकाई 11 कैरी 1, 11 25 55 1 56। ये हमारा आ गया यस 51 की वैल्यू। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ऐसे इतने इजी क्वेश्चन है और हमारा क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया है। सो अगर आप नए मेंबर हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसका पूरा प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।